स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूफ़ी आर्लोंग के अटैक से बचता हुआ एक कमरे में आ जाता है जिसके अंदर हर तरफ चार्ट ही चार्ट होते हैं। तो लूफ़ी बोलता है ये कैसा कमरा है? तो आर्लोंग बोलते हैं कोई नॉर्मल चार्ट्स नहीं है, ये नामी के ड्रॉ किए हुए सी चार्ट्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, इसीलिए मैं नामी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। उसका टैलेंट हम फिशमैन्स के साथ ही रहना चाहिए, तुम ना उसके टैलेंट की बर्बादी करोगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नामी हमारी फ्रेंड है, तुम उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो लूफ़ी बोलता है नामी जो चाहती है वो कर सकती है, और नामी हमारी नेविगेटर है, वो तो हमारे साथ ही जाएगी। तभी आर्लोंग बोलता है कि अच्छा, तुम लोगों को लगता है कि तुम जैसी वो घटिया सी बोट पे जाएगी, तुम उसको वहाँ पे ले जाना चाहते हो। तुम लोग जानते नहीं हो, तुम्हें पता भी है दुनिया में कितने कम लोग हैं जो इतने ज़्यादा एक्यूरेट चार्ट बना सकते हैं। तभी लूफ़ी को नामी की पेन दिखाई देती है जिससे वो चार्ट बनाती थी, जिस पे हर तरफ खून ही खून लगा होता है। तभी आर्लोंग बोलता है वो हमेशा के लिए मेरे लिए चार्ट बनाएगी, ये मेरा एम्बिशन है और वो मेरा एम्बिशन पूरा करेगी, वो मुझे वर्ल्ड के सारे समुद्रों के चार्ट बना के देगी। उसके बाद हम लोग एक इनविंसिबल फिशमैन एम्पायर खड़ी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं इस आइलैंड को जीतूंगा, उसके बाद मैं ईस्ट ब्लू समुद्र को जीतूंगा। तुम उस लड़की का कभी भी इतनी एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर सकते जितना एफिशिएंटली मैं यूज़ करूँगा। तभी हम लोग होते हैं लूफ़ी जैसे यूज़ वर्ड सुनता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो शार्क शो को अपने हाथ से पकड़ लेता है। और हम लोग देखते हैं कि आर्लोंग उस शार्क शो को खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने हथियार को खींच नहीं पा रहा होता। तभी लूफ़ी एक ही झटके के अंदर उस शार्क शो के एक ब्लेड को तोड़ देता है और बोलता तुम नामी का यूज़ करना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बाहर जो विलेज के लोग होते हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अंदर क्या चल रहा है, उनको चिंता हो रही होती है लूफ़ी की। तभी लूफ़ी बोलते तुमने नामी के बारे में क्या सोच रखा है, तुम नामी को यूज़ करना चाहते हो, तुम्हारे कोई टूल नहीं है। तभी आर्लोंग बोलता है कि वो भी एक इन्फीरियर क्रिएचर है लेकिन एक स्मार्ट लड़की है, तो मैं उसका यूज़ करूँगा। अगर तुम सारे ह्यूमंस मेरे लिए नाली के कीड़े हो तो वो एक बिल्ली है जो तुम कीड़ों को खाती है, या फिर वो एक चूहा है। तभी हम लोग होते हैं लूफ़ी जोर से टेबल को लात मार देता है, वो टेबल बाहर गिर जाती है। तो योसाकु और जोने डर जाती है कि लूफ़ी तो नहीं गिरा बाहर। तो वो देखते हैं ओ ये तो टेबल ही है, चलो मतलब लूफ़ी तो नहीं गिरा। तभी हम लोग होते हैं लूफ़ी जोर जोर से उस रूम के सारे सामानों को लात मार मार के बाहर फेंकने लगता है। दीवारें टूटने लगती हैं, चार्ट्स बाहर बिखरने लगते हैं। आर्लोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। आर्लोंग बोलता है मेरे चार्ट तुम बिखेर रहे हो, मेरी 8 साल की मेहनत है ये। तभी नामी जब वो चार्ट बिखरते हुए देखते हैं तो नामी को सब कुछ याद आने लगता है कि उसने कितनी मुश्किल से ये चार्ट बनाए थे, आर्लोंग ने कैसे ज़बरदस्ती उससे ये चार्ट बनवाए थे। नामी ने जब एक बारी बेल मेरी की फ़ोटो बनाने की कोशिश की थी तो आर्लोंग ने उससे वो फ़ोटो छिनवा ली थी और फाड़ भी दी थी, और बोला था कि अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकतें करने की कोशिश की तो मैं सारे विलेज वालों को एक एक करके मार डालूंगा। उसके बाद हम लोग होते हैं आर्लोंग अपने चार्ट फेंकने के चक्कर में लूफ़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता तुम्हें पता है मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी उस लड़की से सब कुछ बनवाने के लिए। लेकिन फिर भी लूफ़ी रुकता नहीं है, वो उस दीवारों को तोड़ने लगता है, चार्ट्स को बाहर फेंकने लगता है। और उन सब बाहर के जो लोग होते हैं उनको लगने लगता है कि अंदर मौत की लड़ाई चल रही है, इतनी भयंकर लड़ाई चल रही है कि आर्लोंग पार्क डिस्ट्रॉय होने वाला है। और हम लोग होते हैं नामी की आंखों में से आंसू आने लगते हैं, नामी लूफ़ी को थैंक यू बोलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आर्लोंग लूफ़ी की गर्दन पे काट लेता है, और हम लोग होते हैं लूफ़ी आर्लोंग की नाक पकड़ के बोलता है मुझे पता चल चुका है कि मुझे नामी को कैसे बचाना। और फाइनली वो उसकी नाक तोड़ देता है और बोलता है कि तुम लूफ़ी नामी को इसलिए रखना चाहते हो ना क्योंकि ये कमरा यहाँ पे ये नामी की मेहनत है, मैं इस कमरे को ही तोड़ दूंगा ताकि तुम नामी को यहाँ पे रख ना सको, नामी को मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। और हम लोग होते हैं लूफ़ी जोर से लात मारता है और उस कमरे कमरे की छत को ही तोड़ देता है। तो हम लोग होते हैं आर्लोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम जैसा इन्फीरियर बीइंग कभी लगता है कि वो आर्लोंग पार्क को नुकसान पहुंचा पाएगा। और उसके बाद वो घूमते हुए आता है और लूफ़ी के पेट पे काट लेता है। और हम लोग होते हैं लूफ़ी अपनी टांग को लंबी करके बहुत जोर से आर्लोंग के ऊपर ला के मारता है जिससे आर्लोंग नीचे जाके गिर जाता है। और हम लोग होते हैं लूफ़ी की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि आर्लोंग पार्क के सारे फ्लोर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आर्लोंग सबसे ज़्यादा नीचे जाके गिर जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लूफ़ी की किक के पावर के कारण पूरा आर्लोंग जो पार्क होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, सारे लोग बिखरने लग जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं और जोरो आराम से बाहर सो रहा होता है। कभी एक पत्थर आता है और जोरो के सर पे टकरा जाता है, तो जोरो बोलते हैं सब कुछ क्या हो रहा है, और वो अंदर देखने के लिए जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इतने सारे विलेज वालों को लगता है कि आर्लोंग पार्क के साथ लूफ़ी भी मारा जा चुका, वो लोग आंखों में आंसू आने वाला होता है। तभी हम लोग इतने लूफ़ी आ जाता है ऊपर से मलबा हटाकर, वो सारे लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लूफ़ी जोर से चिल्लाकर बोलता है नामी तुम मेरी दोस्त हो, नामी तुम मेरी दोस्त हो। तो हम लोग होते हैं ये सुनते ही नामी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसको यकीन नहीं होता और वो बोलती है हाँ लूफ़ी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। सारे विलेज वाले जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि वाह लूफ़ी तुमने कर दिखाया, हमने आर्लोंग पार्क को सबको सिखा ही दिया। तभी हम लोग देखते हैं सांजी लूफ़ी की बहन नोज़ी को गले लगाना चाहता है लेकिन नोज़ी को गैन को गले लगा लेती है और सांजी ऐसे ही रह जाता है। उसके बाद हम लोग होते हैं सारे जो विलेज के लोग होते हैं वो लूफ़ी को हवा में उछालने लगते हैं, उसको क्रेडिट देने लगते हैं। तभी नामी आती है लूफ़ी के पास, उसको उसकी टोपी वापस दे देती है और उसके साथ हाई फाइव करती है। तभी हम लोग होते हैं वो मरीन का जो कर्नल होता है वो वहाँ पे आ जाता है और बोलता है सारे लोग जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ, फिशमैन हार गए, मुझे कभी इसकी इमेजिनेशन भी नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम लोगों ने अगर उनको हरा ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्लोंग के पास जितने ही पैसे थे वो सारे पैसे अब मैं लूँगा।
तुम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और जो तुम लोगों ने किया है, आर्लोंग को हराया, उसका भी क्रेडिट मैं लूँगा, तुम लोगों को हिलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पीछे से ज़ोरो आ जाता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है तुमसे लोगों की खुशी नहीं देखी जा रही। और उसके बाद में वो उन सारे मरीन वालों को पीट कर एक जगह पे ठिकाने लगा देता है और बोलता है कि दोबारा यहाँ पे आ मत जाना। तभी नामी उसके पास आती है और बोलती है कि तुमने नोज़िको पे गोली चलाई थी, है ना, और मेरे संतरों के बाग पे भी बुलडोजर वगैरह चलाए थे उसको खोदने के लिए। उसके बाद हम लोग नामी जोर से उसको डंडे से मारती है और बोलते अभी तुम जा कहाँ रहे हो, अभी तो तुम्हें साफ सफाई करनी है। आर्लोंग के ऊपर जो भी केस थे या फिर तुम विलेज के ऊपर जो भी कार्रवाई करने वाले थे उस सबको कैंसिल करो, और आर्लोंग के जितना भी पैसा है यहाँ पे उसको तुम हाथ भी नहीं लगाओगे, क्योंकि वो सारा जो पैसा है वो इन विलेज वालों का है। तुम उस पैसे को विलेज वालों को ही दोगे, और मेरा पैसा मुझे वापस लौटाओ जो तुम मेरे आंगन में से लेकर गए थे, मेरे संतरों के बगीचे में से लेकर गए थे। तो मरीन वाला बोलता है ठीक है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे ये सब कुछ ही नहीं चाहिए, तुम्हें जो ये वो ले लो। और जाते जाते वो मरीन वाला अपने सोल्जर्स के साथ उन लोगों को धमकी देते हुए जाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हेडक्वार्टर में फ़ोन करूँगा और तुम लोगों से बदला लेने के लिए ज़रूर आऊँगा। उसके बाद हम लोग होते हैं सारे विलेज वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो पूरे आइलैंड पर जाकर सब लोगों को बताना चाहते हैं कि आर्लोंग हार चुका है। और हम लोग होते हैं गैन को बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा होता कि कभी पायरेट हम लोगों को आकर बचाएंगे। तभी विलेज का डॉक्टर बोलता है कि अब बेलेमेरे की आत्मा स्वर्ग में शांति से रह सकती है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो मरीन वाला कर्नल जो होता है वो हेडक्वार्टर में फ़ोन लगाता है और बताता है कि लूफी नाम का एक पायरेट है, उसके क्रू के अंदर 4 मेंबर हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, वो लोग गवर्नमेंट के लिए खतरा है। उन लोगों ने आर्लोंग पार्क को डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि इनविंसिबल था, उन्होंने आर्लोंग को और उसकी आर्मी को भी हरा दिया। वो लोग बहुत बड़ा खतरा है, मैं तुम्हें लूफी की फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बाउंटी लगाओ। उसके बाद हम लोग होते हैं वो आर्लोंग हेडक्वार्टर में लूफी की फ़ोटो भेज देता है और बोलता है इसका पोस्टर लगा दो वांटेड का। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बनने नहीं मार सकता, अगले बाय।